हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का विषय है, आज मैं आपको लासा कैसे निकालते हैं ये सिखाने वाला हूँ। चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, लासा। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए पढ़ते हैं लासा कैसे निकालते हैं। लासा निकालने की दो विधियां हैं। लासा निकालने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां। कौन कौन सी हैं? एक है गुणन विधि, गुणन विधि, और दूसरी कौन सी है मेरे छात्रों? कोई कमेंट करे। दूसरी है हमारी भाग विधि। भाग विधि बहुत ही इजी है, आप देखते रहिए और समझते रहिए। दोनों ही विधियां बहुत आसान हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए पहली विधि से हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? मान लीजिए मैंने आपको पहली संख्या ले ली 26 और 50 का लासा गुणन विधि से ज्ञात करो। इस तरीके से हमारे पेपर में आपको क्वेश्चन दिया गया होगा। 26 और 50 का लासा गुणन विधि से ज्ञात करो। जब आपको इस बात के लिए मेंशन कर दे क्वेश्चन में कि गुणन विधि से आपको लासा ज्ञात करना है, तभी आप इस विधि को लगाएंगे जो विधि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। या कह दे कि भाग विधि से लगाइए तो अब मैं भाग विधि से लगाएंगे। लेकिन जब इस बात का क्वेश्चन में जिक्र ना किया गया हो कि आपको किस विधि से लगाना है, तो आपकी जो आपको आसान लगती हो विधि, आपको गुणन विधि आसान लगती है तो आप गुणन विधि का उपयोग कीजिएगा। आपको यदि भाग विधि आसान लगती है तो आप भाग विधि का उपयोग कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम पहले से 26 को लिख लेते हैं और ऐसे एक लकीर खींचते हैं। याद रखिए, जब हम इन संख्याओं को काटते हैं तो छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। हमें डायरेक्टली 26 से कम 26 नहीं काटना है। हमें 26 से कम 26 नहीं काटना है। हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। ये भी नहीं है कि ये 13 से कट सकता है तो 13 दूनी काट दिया और 2 एकम 2 काट दिया। ऐसे नहीं काटना है। हमें छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या क्या है? 2। तो हमें 2 से स्टार्ट करना है। हो सके तो हमें किसी भी सवाल को करते समय किसी भी संख्या को काटने के लिए सबसे पहले हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब क्या करना है आपको? फिर से एक बार कर लेना, जो कि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 या तो 13 से कटेगी या तो 1 से, इसलिए हम 13 की गुणा 13 को 13 से ही काटेंगे। तो 13 एकम 13 आ गया। अब इसी प्रकार हम इस वाली संख्या 50 को यहाँ पे उतार लेते हैं। 50 को यहाँ पे उतार लिया। अब क्या करना है? अब हमको फिर से छोटी संख्या लेनी है 2। अब 2 दूनी 4, ठीक। 5 के पास 1 2 3 4 5 पाँचों हैं, तो यहाँ से हम 2 दूनी 4 करके यहाँ पे जो 1 बचता है वो इस 0 के पास चला जाता है। जब 0 के पास चला जाता है तो ये 10 बन जाता है। और हम जानते हैं कि 2 पंचे कितना होता है? 10। 2 पंचे कितना होता है? 10 हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 पंचे 10। 2 पंचे कैसे 10 हुआ? ये वाला जो यहाँ पे 2 दूनी 4 काटा था, 2 दूनी 4 काट दिया था। यहाँ पे जो एक 5 के पास से 1 बचा था वो इस 0 को मिल गया और ये 10 बन गया, तो हमने 2 पंचे 10 काट दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है उसकी को काटने के लिए आप 5 का ही उपयोग करेंगे, हमेशा 5 का। यहाँ पे 25 है, 125, 165, कुछ भी हो, आप
5 का ही उपयोग करेंगे। तो 5 की गुणा कितनी बार बढ़ेगी? 25 आ जाए, 5 बार, 5 25, अब 5 एकम 5। अब इतना हो जाने के बाद आपको इस तरीके से एक लासा डालना है, लासा, ठीक। और क्या करना है, नंबर 1 डालना है और लिखना है 26, और उसके बराबर में 26 के गुणनखंडों को लिखना है। 26 के गुणनखंड क्या है? एक ये और एक ये क्या है? 26 के 2 और 13 26 के गुणनखंड हैं, तो 2 गुणे 13 ऐसे लिख लिया। फिर नंबर 2 पे डालना है हमको क्या? 50 को। 50 के गुणनखंड कौन से के हैं? 2 5 5, ये 50 के गुणनखंड हैं। तो हमने क्या किया? 2 गुणे 5 गुणे 5 कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये 26 के गुणनखंडों को लिख लिया। अब यहाँ पे मेन नियम आता है। मेन नियम यहाँ से, यहाँ पे समझने वाली बात है। 2 यहाँ भी है 26 के पास और 2 50 के बाद में, ये दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को एक बार लिखेंगे, 2 को एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ 13 है, 13 क्या इसके पास भी है? नहीं, 13 इसके पास नहीं, तो हमने 13 को लिख लिया। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ भी है, क्या 5 यहाँ भी है? नहीं, लेकिन सर 5 यहाँ भी है, तो क्या यहाँ पे हमें 5 को एक बार लिखना होगा? नहीं, यहाँ पे आप 5 को 2 बार ही लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर 5 ये वाला यहाँ पे होता 26 के बाद, तो 5 को एक ही बार लिखते, ना कि 2 बार। जैसे 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो हमने 2 को एक बार लिखा। लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 को 2 बार लिखेंगे। चलिए, इसके लिए भी हम अगले बात को, इस बात को आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको शब्द बताए उसको आप याद रखिएगा। अगले वाले सवाल में इसकी और क्लियरिटी मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे में क्या अंतर है। चलिए, अब 2 की हमें गुणा करनी है। तो देखिए, 2 की गुणा सबसे पहले हम किससे करेंगे? 5 से। यदि मैं 2 की गुणा सबसे पहले 13 से कर दूंगा तो क्या होगा? 13 2 2 की गुणा 13, 13 दूनी 26 आ जाएगा। अब 26 की गुणा 5 से करनी होगी, और 5 का यदि हमें 26 का पहाड़ा ही नहीं आता होगा तो हम 26 की गुणा 5 बार करेंगे कैसे? इसलिए हम क्या करेंगे? 2 पंचे 10 काटेंगे, 2 पंचे 10 ले लेंगे, और फिर 10 पंचे 50 ले लेंगे, 10 पंचे 50 ले लेंगे, और फिर 50 की गुणा हमें 13 से करनी होगी। फिर हम क्या करेंगे? 50 की गुणा 13 से करेंगे। तो 50 की गुणा जब हम 13 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा आएगा 625, सॉरी 625 नहीं आएगा यहाँ पे अभी, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 650। तो ये 650 जो आया है, यही हमारा अभीष्ट लासा है, लासा है। याद रखिए मेरे छात्रों, सेम प्रोसेस मैं अगले वाले सवाल पे दोहराऊंगा। इस प्रोसेस से जब आप चलेंगे तो लासा निकालते समय गुणन विधि के अंतर्गत कोई भी सवाल आपको नहीं फंसेगा। चलिए, अभ्यास के लिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अभ्यास जितना करेंगे उतना आप सवाल लगाना जानेंगे। यदि आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो सवाल लगाना क्या जानेंगे। क्या करना है? हमें सवाल लगना है। मैं क्वेश्चन वैसे से ही लिखा रहने दूंगा, बस क्या करूंगा, यहाँ पे अंकों को बदलूंगा, यहाँ पे अंकों को बदलूंगा। इस बार मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लिया इस बार मैंने 26 लिया था, इस बार मैंने 30 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 90 ले लिया, 30 और 90 को ले लिया। सेम प्रोसेस, 30 को हमें ऐसे लिखना है और ऐसे एक लकीर खींचनी है। अब 2 से सबसे छोटी संख्या से काटना है। सेम प्रोसेस जो मैंने पहले सवाल में किया। 2 एक कम 2, इसका जो एक बचा वो इधर गया तो कितना हो गया? 10, और 2 पंचे हमने 10 काट लिया। फिर आ गया ये, फिर देखिए ये कितने से? 3 से कट सकता है, तो 3 पच्चे 15 काट दिया। अब 5 एक कम 5 हो गया। फिर मैंने 90 को ऐसे ही लिख लिया, 90, फिर मैंने 2 ले लिया, 2 चक्कू
8, तो मैंने 4 लिख लिया। 9 का जो एक बचा वो 0 के पास गया, 10 बन गया, तो 2 पंचे 10 कर लिया। अब मैंने बताया जिस भी संख्या के अंत में 5 आए उसको आप हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमने 5 ले लिया और 5 नाम 45 कर लिया। हम जानते हैं 5 का पहाड़ा, यदि आपको पता है तो आप ये भी जानते होंगे कि 5 9 45 होता है। अब हमने यहाँ 9 आ गया तो हमने 3 ले लिया। छोटी से छोटी, 9 एक कम 9 नहीं करना, छोटी से छोटी संख्या से काटना है। तो 3 तिहाई 9 होता है और 3 एक कम 3। अब क्या करना है, ये वाला प्रोसेस मैंने सेम किया। अब यहाँ पे मैंने सेम तरीके से लासा लिख लिया। लासा बराबर का निशान लगाया, नंबर 1 पॉइंट डाला। नंबर 1 पॉइंट में मैंने क्या लिखा, 30। 30 बराबर मैंने क्या किया, 30 बराबर मैंने क्या किया, 30 के बाद हमें यहाँ इसके जो 30 के अभिष्ट गुणनखंड हैं, गुणनखंडों को लिखना है। 1 2 3, तो 2 3 5 क्या है इसके गुणनखंड हैं। नंबर 2 डाला और 90 को लिखा। और अब हमें 90 के गुणनखंड, 90 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 5 3 3, ये 90 के गुणनखंड है। तो हमने लिखा 2 5 3 3। अब यहाँ पे आप दोबारा ध्यान से देख लीजिए, जो अब यहाँ पे 5 5 था और यहाँ पे 3 नहीं था, आप समझ नहीं पाए थे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैच खा रही हैं। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। अब ये वाला जो 3 बच गया, शेष बच रहा है ये वाला 3, इसको हमें बस ऐसे ही उतार लेना है। वरना जिन जिन के जोड़े बन जाए उनको एक ही बार लिखना है। जिन जिनका जोड़ा बने ऊपर नीचे में उनको एक बार, जिसका जोड़ा नहीं बने उसको वैसे ही उतार लेना है। अब इसकी हमें गुणा करनी है इन सब की, तो गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 तिया 90। तो ये जो 90 आया है ये हमारा क्या है, यही हमारा अभीष्ट लासा है। मेरे छात्रों, क्या आप लासा निकालना सीख पा रहे हैं गुणन से? चलिए एक और बड़ा सवाल ले लेते हैं और समझते हैं कि अभिष्ट लासा गुणनखंड से आप कैसे जानेंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और देखते हैं कि जो इस सवाल में कमियां रह गई होंगी आपको समझने में, वो अगली वाली में दूर हो जाएंगी। और फिर भी आप ना समझ पाए तो आप लासा को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम संख्याएं बदलेंगे। इस बार मैं 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं ले लूँगा, क्योंकि 3 संख्याओं से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 30, मैंने 30 ले लिया एक। दूसरी संख्या मैंने ले ली 250 और तीसरी संख्या ले ली मैंने 490। देखिए मैंने सारी बड़ी बड़ी संख्याएं ली, जरूरी नहीं कि छोटी छोटी संख्या, आपको बड़ी बड़ी संख्याएं भी ले लीजिए, लेकिन प्रोसेस आपको सेम रखना है। प्रोसेस कैसा रखना है, सेम रखना है। चलिए देखिए, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ऐसे लिखा। फिर अब हमें क्या करना है, हमको सेम विधि सबसे छोटी संख्या से काटना है। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 5 एक कम 5। फिर हमें 250 को ऐसे ही लिख लेना है, ऐसे उतारना है। 2 से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 काटा, 5 का जो एक बचा वो किसके पास गया, 0 का। 2 पंचे हमने 10 काटा। अब 5 आया, मैंने बताया जिस संख्या के अंत में 5 लगा हो उसको आप 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका जो 2 बचा वो किसके पास गया, 5, इस वाले 5 गया तो एक 25 बन गया, तो पचम 25 हो गया। अब 5 की गुणा पचम 25, 5 कम 5। इसी तरह अब हमको
90 ले लेना है। सॉरी, 490 को थोड़ा मैं उस साइड उतार लेता हूँ। 490 लिख लिया। अब 490 के हमें गुणा सबसे छोटी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी है आपके पास, आप सबसे छोटी संख्या 2 से ही डिवाइड करने को सबसे पहले ट्राई करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 की गुणा फिर यहाँ पे 9 है तो 2 चक्कू 8, और इसका जो एक बचा इसके बाद तो 2 इसके पास चला गया, 0 के पास तो क्या हो गया 10, तो 2 पंचे 10 काट लिया। अब मैंने फिर आपसे बता रखा है जब 5 हो किसी संख्या के अंदर तो इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया। तो क्या 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 नाम 45। ये जो 4 था बचा इस 5 के पास चला गया तो ये कितना बन गया 45, तो 5 नाम 45। अब 9 आ गया। हम जानते हैं 7 की गुणा जब हम 7 बार करते हैं तो 7 सती कितना होता है 49, 7 सती 49 और 7 एकम 7। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो हमने तीनों के लिए क्लियर कर लिया। हमने तीनों के गुणनखंडों को प्राप्त कर लिया। अब हमको ऐसे लासा की एक हेडिंग डालनी है, लासा। अब क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट डालना है। यहाँ पे क्या लिखना है 30, 30 बराबर गुणनखंडों को लिखना है तो इसके 2 3 5, तो हमने 2 3 और ये 5 कर लिया। फिर नंबर 2 डालना है, फिर 250 लिखना है और 250 बराबर में हम 250 के गुणनखंडों को लिखना है 2 5 5 5, तो 2 5 5 5 ये लिख लिया। आपने नंबर 3 पॉइंट को डालना है, इस वाले 490 को लिखना है तो हमने 490 को लिख लिया। अब 490 के 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, देखिए मैंने लिख लिया गुणनखंडों को। अब हमें कॉमन नियम देखना है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है, संख्याएं ऐसे कितने भी हो कॉमन देखेंगे। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 को हमें एक बार लिखना है। फिर 3 यहाँ है, बस 3 एक ही बार है तो 3 को लिख लिया। अब 5 को देखा, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 को एक बार लिख लिया। अब ये दोनों 5 बच गए, जो बच जाएंगे शेष उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर ये हमारे 7 शेष बच गए तो 7 गुणे 7 कर लिया। अब हमें क्या करनी है, इनकी गुणा करनी, इन सब की गुणा करनी है आपस में। इनकी जो गुणा होगी वही हमारी क्या होगी, अभिष्ट लासा होगी, वही हमारी अभिष्ट लासा होगी। चलिए इनकी गुणा कर ले। इसकी जो हमारी अभिष्ट गुणा आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 36,750। तो ये क्या होगा, हमारा अभिष्ट लासा होगा। ये हमारी गुणन विधि है। ये हम गुणन विधि से लासा को निकालना सीखे हैं कि ऐसे हम गुणन विधि से लासा निकालते हैं। चलिए मेरे ख्याल से अब आप सीख गए होंगे।